हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको सॉल्व कराऊंगा ESIC MTS 2012 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। और ये इसका जो है पार्ट 2 है, ये सेकंड वीडियो है इस क्वेश्चन पेपर की। और इसको मैंने इसमें लगभग जो है इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आए हुए थे और लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको पहले वाले वीडियो में सॉल्व कराया था, जो कि मैंने आपको कल दिया था। ठीक है, तो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आइए देख लेते हैं ये सभी क्वेश्चंस को। ये सब मैंने आपको सॉल्व करा दिया था और आप लोग जो है वीडियो को पूरा ज़रूर लगाएं। और यहाँ पर जो है बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिए गए हैं जो आपके ESIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो उन वीडियोज़ को भी आप लोग लगाते रहें। आपको जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जो है आपको सॉल्व कराया था और ट्रेडिशनल रह गया था। ठीक है, ट्रेडिशनल का आपको जो है इसमें सिनोनिम बताना है। तो ट्रेडिशनल जो होता है, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है? पारंपरिक होता है। हमने आपसे कहा था कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ट्रेडिशनल का जो करेक्ट सिनोनिम होगा यहाँ पर वो हो जाएगा कस्टमरी। ठीक है, इसका मतलब भी होता है परंपरागत। ठीक है, तो ट्रेडिशनल और कस्टमरी जो है आपस में सिनोनिम बन जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, बाकी आपको पता ही है। इसमें आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अब इसमें जो है ये जो वर्ड दिए गए हैं इसमें आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट यानी कि एंटोनिम आपको फाइंड करना है। ठीक है, एंटो। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला वर्ड है रियल। पहला वर्ड क्या है? रियल। ठीक है, तो रियल का आपको यहाँ पर जो है एंटोनिम बताना है क्या होगा। तो रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक। रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक होता है। तो इसका जो एंटोनिम होगा इमेजिनरी, एग्जिस्टिंग, इनविजिबल और इनफैक्ट, कौन सा होगा? तो इमेजिनरी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। रियल मतलब होता है वास्तविक, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है, और एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से स्थित है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग, और इनविजिबल मतलब अदृश्य, इनफैक्ट मतलब वास्तव में। ठीक है, सभी वर्ड की मीनिंग आप लोग लिखते चलें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिजीनियस। ठीक है, इंडिजीनियस। इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है देसी। ठीक है, और इसको ध्यान रखना, इसकी स्पेलिंग जो है स्पेलिंग मिस्टेक भी पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इंडिजीनियस का मतलब होता है देसी। ठीक है, या फिर देशज कह सकते हो, देसी या फिर देशज होता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट इसका एंटोनिम होगा कौन सा होगा? फॉरेन है, एबोरिजिनल है, नेटिव है और जीनियस है। ठीक है, तो जीनियस से तो नहीं होगा इसमें। नेटिव और एबोरिजिनल इन दोनों का मतलब लगभग सेम होता है। इसका मतलब भी होता है देसी या फिर पैदाइशी। ठीक है, जहाँ जैसे नेटिव प्लेस मतलब जहाँ पैदा हुए थे वो वाला स्थान। ठीक है, तो नेटिव और एबोरिजिनल का मतलब मूल निवासी होता है। तो ये दोनों इसके जो है सिनोनिम हो जाएंगे इंडिजीनियस के, और जो अपोजिट होगा वो होगा फॉरेन। ठीक है, फॉरेन मतलब होता है विदेशी और इंडिजीनियस मतलब देसी। ठीक है, जबकि एबोरिजिनल और नेटिव जो है इस इंडिजीनियस के सिनोनिम बनेंगे। जीनियस ये अलग वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस, तो इसका मतलब होता है संदिग्ध। संदिग्ध क्या होता है? इसका मतलब होता है संदिग्ध या फिर जिसके दो अर्थ निकले। ठीक है, जिसके दो अर्थ निकले उसको बोलते हैं एम्बिगुअस। ठीक है, तो जो संदिग्ध है यानी कि जो इसका जो है अपोजिट मीनिंग आपको बताना है इसमें कौन सा होगा। तो एक्सप्लिसिट, डिस्पैरिटी, कंफ्यूजिंग और वेग्यू। ठीक है, तो वेग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। वेग्यू मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है। ठीक है, और कंफ्यूजिंग मतलब कंफ्यूज करने वाला। और यहाँ पर जो है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा स्पष्ट। इसका मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है? एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है एक्सप्लिसिट, और एम्बिगुअस का मतलब होता है संदिग्ध। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? असमानता होता है। नेक्स्ट है वर्ड जो है स्टेल। स्टेल, तो स्टेल का मतलब क्या होता है? बासी। ठीक है, जो भोजन वगैरह बच जाता है बासी। ठीक है, बासी या फिर सड़ा हुआ। स्टेल का मतलब बासी। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा कौन सा होगा? न्यू, फ्रेश, स्टिंक और परफ्यूम्ड। न्यू और फ्रेश ये दोनों लगभग लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है फ्रेश एकदम ताज़ा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और स्टिंक मतलब होता है दुर्गंध, परफ्यूम आपको पता ही, आगे चलेंगे। तो ये सभी थे जिसमें आपको अपोजिट वर्ड इसमें फाइंड करना था, तो ये हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर है आई वॉज कैरिंग विथ मी 80 पीसेस ऑफ गोल्ड आई केप्ट इन ए लेदर बैग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें से आपको फिल करना है कौन सा होगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, आप लोग कोशिश करें कि आंसर पहले निकालें। ठीक है,
तो आई वॉज कैरिंग विथ मी 80 पीसेस ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर गोल्ड की बात की गई है, तो गोल्ड के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज कर सकते हैं, वो हम विच का यूज कर सकते हैं इसमें से बस, ठीक है। होम, हुज और हु ये आपका जो है पर्सन्स के लिए यूज होता है। होम, हुज और हु जो है पर्सन के लिए यूज होता है, और विच जो है आपका ऑब्जेक्ट या फिर पर्सन दोनों के लिए, ठीक है, लिविंग या फिर नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए आता है। तो यहाँ पर जो है विच हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, विच आई केप्ट इन ए लेदर बैग, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क वाज हार्ड वेजेस वर हाई, ठीक है। द वर्क वाज हार्ड वेजेस वर हाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरना है आपको, तो इन सभी ऑप्शन में से आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द वर्क वाज हार्ड, काम बहुत जो है कठिन है, वेजेस वर हाई, जो वेजेस है उसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, विपरीत अर्थ दे रहे हैं, ठीक, विपरीत चीज़ को बता रहे हैं, यहाँ पर कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो जो है यहाँ पर कंट्रैक्शन बताने वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, काम बहुत कठिन है लेकिन जो उसका जो बेजस है, यानी कि बेजस मतलब जो मेहनताना है या फिर जो उसका पैसा मिलेगा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो बट यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, और बाकी कोई भी आंसर यहाँ पर नहीं होगा। और इन स्पाइट ऑफ के बारे में मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बता दिया था कि ये क्या होता है, ठीक है। आगे चलेंगे, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके लिए कंसेप्ट बूस्टर एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, जिसमें आपके जो ग्रामर के रूल्स वगैरह हैं ये रिवाइज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियोज़ को ज़रूर लगाएँ, ठीक है। आपके ग्रामर को इम्प्रूव होगी यहाँ से, ठीक है। आपके ग्रामर के जो रूल्स हैं वो रिवाइज भी होंगे और इम्प्रूव भी होगा, और आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे इन क्वेश्चंस के, ठीक है। और यहाँ पर जो है ग्रामर भी आपको मैंने पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर अभी जो पहला टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने शुरू किया हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैं जितने भी यहाँ से रूल बन सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के, सभी रूल्स जो है इसमें लेकर के आऊँगा, और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी इसके साथ साथ आपको सॉल्व कराऊँगा, ताकि ये समझ सकें आप कि हमारे लिए कौन सा रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल थे सभी उसमें कवर होंगे। आप लोग ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली क्लास ज़रूर लगाएं, जो हमारी ग्रामर की क्लास चल रही है। और ये जो है प्रैक्टिस सेशन है, कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज, प्रैक्टिस के लिए आती है क्लास, तो प्रैक्टिस क्लास भी लगाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ आई प्राइम मिनिस्टर आई विल एबोलिश पॉवर्टी। और इसी तरीके जैसे ये क्वेश्चन है, इसी तरीके क्वेश्चन जो है हम इसमें कंसेप्ट बूस्टर एक्सरसाइज में आपको करवाते रहते हैं, ठीक है। तो इफ़ आई प्राइम मिनिस्टर आई विल एबोलिश पॉवर्टी, तो अब यहाँ पर आपको फिल करना है, और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इफ़ आई प्राइम मिनिस्टर, ये बता रहा है कि इफ़ आई प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी कंडीशन को बता रहा है, ठीक, क्या है, इमेजिनरी कंडीशन को बता रहा है। और हमेशा ध्यान रखना कि इमेजिनरी कंडीशन को बताने के लिए वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक, किसका, वर का। सब्जेक्ट हमारा कैसा भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, ठीक है, हमेशा और हमेशा वर का प्रयोग होता है इमेजिनेशन को बताने के लिए, ठीक है। जो वर होता है इसका प्रयोग हम लोग एक तो पास्ट में भी होता है, ठीक है, वो अलग की बात है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, लेकिन इसका जो है इमेजिनेशन को बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जब इसका प्रयोग होगा इमेजिनेशन को बताने के लिए, तो हम ये नहीं देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर तरह से यही आएगा, ठीक है, वर का ही यूज किया जाता है। और जैसे आप लोगों ने जनरल जो सेंटेंस होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस में, कि आई जो होता है, आई के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। बाकी हर जगह तो अगर हैज है यूज करना है तो है यूज करेंगे, हर जगह प्लूरल होता है, बट इसमें प्लूरल क्यों नहीं होता है, यहाँ पर एक कारण इसका ये है कि यहाँ पर जो वर हो जाता है वहाँ पर इमेजिनेशन को बताने लगता है, ठीक है। यदि आई के साथ वर का यूज कर दोगे तो वो क्या करेगा, इमेजिनेशन को बताएगा, इसलिए उस टेंस में जो है आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, ना कि वर का, ठीक है। तो पास्ट को बताने के लिए आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इमेजिनेशन को बताना है तो हर तरह के सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, ठीक है, वो है नहीं, वो इमेजिनेशन कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि यदि प्राइम मिनिस्टर होते तो आई विल एबोलिश पॉवर्टी, मैं जो है गरीबी को ख़त्म कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वर हमारा जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, और कोई भी आंसर इसमें से करेक्ट नहीं होगा। और वैसे भी
आई के साथ इज और आर आता ही नहीं है, ठीक है। एम का यूज होता है आई के साथ, लेकिन यहाँ पर इमेजिनेशन को बताया जा रहा है, इसलिए केवल वर ही हमारा जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूज़पेपर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सीक आउट एंड टेल द ट्रूथ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो है आर्टिकल फिल करना है, इन तीनों में से कौन सा आर्टिकल यहाँ पर करेक्ट होगा। तो न्यूज़पेपर हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू सीक आउट एंड टेल द ट्रूथ, ठीक। तो आप लोग कोशिश करें इसमें भरने की। और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है। तो ए एन और द, तो सबसे पहली बात तो एन का प्रयोग कर नहीं सकते, ठीक है। एन का प्रयोग इसके साथ होगा नहीं, क्योंकि वो वोवेल वाले के साथ में होता है, ठीक है। तो एन होगा नहीं। अब बच गया हमारा ए और द। तो ए का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी अननोन चीज़ के बारे में बात की जाए, और द का प्रयोग जब कोई नॉन यानी कोई डेफिनेट चीज़ हो, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता हो, कोई निश्चित चीज़ हो, वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि द न्यूज़पेपर नहीं होता है। अगर किसी न्यूज़पेपर के यहाँ पर नाम दे दिया जाए, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ठीक है, तो अगर किसी न्यूज़पेपर का नाम दे दिया जाए तब वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले द लगा, हिंदू के पहले द लगा, ठीक है, द अमर उजाला, ठीक। तो इस तरीके से यूज होता है। तो द किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए द का प्रयोग करते हैं, तो द यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जनरल बात की जा रही है कि जो न्यूज़पेपर है उनके कर्तव्य के बारे में बात की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ए न्यूज़पेपर हैज एन ऑब्लिगेशन टू सीक आउट एंड टेल द ट्रूथ, हमारा जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, आपको जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कौन कौन से स्पेलिंग जो है किस किस वर्ड की करेक्ट है, आपको इसमें से फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है एक्वेंटेंस, ठीक है, एक्वेंटेंस लिखा हुआ है, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होती है ए सी, यहाँ पर लिख देता हूँ, ACQUAI, EQUENTANCE, ठीक है। अब आप लोग इसमें मैच कर लीजिए कौन सा है, ACQUAI, TANCE होना चाहिए, TANCE केवल इसी में है, ठीक है, केवल यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, एक्वेंटेंस, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ सकते हो, एक्वेंटेंस भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मीनिंग को याद रखने के लिए, इसकी स्पेलिंग को याद रखने के लिए एक्वेंटेंस भी पढ़ सकते हो, बट इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है एक्वेंटेंस, ठीक है। और नेक्स्ट है एब्रीविएशन, ठीक है। तो एब्रीविएशन कैसा होता है, ABBRI, BIATION, ठीक है। तो जहाँ पर भी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है, ABBRIBIATION, ठीक है, यही है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या गलती है, एब्री, इसमें आई, यहाँ पर ई आया हुआ है तो आई होना चाहिए, और यहाँ भी आई होना चाहिए, यहाँ पर SION है, ये भी गलत है। तो ठीक है, तो बाकी जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर केवल करेक्ट है। और बिलीवेबल BELLIE होना चाहिए, ठीक है, BELLIE, बिलीवेबल, ये होती है करेक्ट स्पेलिंग। तो बिलीवेबल कहाँ पर है, BELIE, BELLE, ऑप्शन नंबर ए इसमें भी जो है करेक्ट होगा, ठीक है, BELIEBABLE, ठीक है, बिलीवेबल। और नेक्स्ट है डिफामेटरी, ठीक है, डिफामेटरी, तो DEFAMATORY, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो इनकी स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है। और एक्वेंटेंस मतलब क्या होता है, परिचित, एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है, परिचित होता है। एब्रीविएशन मतलब होता है संक्षिप्त करना, ठीक है, संक्षिप्त करना। और बिलीवेबल विश्वसनीय होता है। और डिफामेटरी मतलब अपमानजनक, डिफामेटरी मतलब क्या होता है, अपमानजनक होता है। तो आपको सभी के मीनिंग जो है, स्पेलिंग जो है ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लेन ड्राइविंग इज़ द ड्राइविंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फिल करना है, जो लेन मतलब, लेन ड्राइविंग का मतलब जो रोड पर जो साइड वाइट पट्टी बनी होती है, यही सब इसको बोलते हैं लेन, ठीक है। तो लेन ड्राइविंग इज़ द, कैसी लेन ड्राइविंग, कैसी ड्राइविंग है, इनसेन सेन, ठीक है। सेन मतलब होता है, मतलब इनसेन मतलब एक तरीके से मूर्ख कह सकते हो,
पागल कह सकते हो, ठीक है। और सेन मतलब समझदार, सेन मतलब क्या होता है, समझदार। और फूल्स मतलब मूर्ख, और ब्रेव मतलब बहादुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। लेन ड्राइविंग इज द सेन ड्राइविंग, ठीक है। लेन ड्राइविंग कैसी ड्राइविंग है, समझदारी वाली ड्राइविंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है करेक्ट होगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए ग्रुप ऑफ फ्लाइज, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ फ्लाइज इसको क्या बोलते हैं, तो जो ग्रुप ऑफ फ्लाइज होता है इसको बोलते हैं क्या, स्वार्म कहा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्वार्म। और फ्लॉक क्या होता है, ये पशुओं का झुंड होता है। जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ कैटल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैटल्स, पशुओं का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं फ्लॉक। और गैगल क्या होता है, गैगल जो होता है बतखों का ग्रुप होता है, ठीक है। बतख जो होती है, बतख, डक, इनका ग्रुप होता है गैगल। और नेस्ट मतलब आपको पता ही है। और स्वार मतलब हो जाएगा ग्रुप ऑफ फ्लाइज या मधुमक्खियों का समूह, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ जो है कैटल यानी कि पशुओं का जो झुंड होता है उसको फ्लॉक बोलते हैं। और जो बतखों का झुंड होता है उसको गैगल कहा जाता है। और जो नेस्ट मतलब घोंसला होता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर है चूज द राइट मीनिंग फॉर पैनासिया, ठीक है। पैनासिया की जो है करेक्ट स्पेलिंग इसमें मतलब करेक्ट मीनिंग यहाँ पर आपको बताना है। तो पैनासिया जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और शायद मैंने किसी यूडीसी के पेपर में इसको आपको सॉल्व भी कराया था, ठीक है। किसी यूडीसी वाले जो पेपर आपको सॉल्व कराए थे उसमें किसी में आया भी हुआ था ये। और एसएससी एग्जाम में तो बहुत पूछा जाता है ये पैनासिया, ठीक है। तो पैनासिया का मतलब होता है ए क्योर फॉर ऑल, ए क्योर फॉर ऑल, इसका मतलब होता है रामबाण, ठीक है, रामबाण, ठीक है। रामबाण मतलब किसी चीज़ का रामबाण इलाज, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह काम आए, ठीक है। जैसे दवा में ले लो तो पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल को लोग जनरल जो बीमारियां होती हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, हर जगह पी लेते हैं, ठीक है उसको। तो एक क्योर फॉर ऑल जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पैनासिया। आगे चलेंगे। पैनासिया के बाद द वर्ड काम मीन्स, तो आपको जो है काम का मतलब बताना है यहाँ पर क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो काम जो है इसकी करेक्ट मीनिंग इसमें से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो काम का मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है शांत, ठीक है। काम मतलब क्या होता है, शांत होता है। चलिए आप लोग इसमें फाइंड करें, ठीक है। तो लिविड, लिविड एक कलर होता है, तो इसका यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं, लिविड मतलब एक कलर होता है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हमारे पास। और जनरली जो है आपका जो ऑप्शन है ए और बी में से ही हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। क्विट मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, तो ए और बी में से ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इस चीज़ को मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और ये CGL 2020 प्री के एग्ज़ाम में आया भी हुआ था कॉमन एरर में, ठीक है। जहाँ पर एक दूसरे क्वाइट को यूज करना था वहाँ पर दूसरे क्वाइट को यूज किया गया था, ठीक। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लिखा है ये वाला क्वाइट जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका मतलब होता है कंप्लीट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीट, संपूर्ण। इसका मतलब होता है कंप्लीट या फिर संपूर्ण, ठीक है। और जो पहला वाला क्वाइट है इसका मतलब होता है शांत, ठीक है, जिसको बोलते हो ना कीप क्वाइट, ठीक है, कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है करेक्ट होगा। काम का मतलब होता है शांत और क्वाइट मतलब भी होता है शांत, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्विट मतलब होता है छोड़ देना, लिविड जो है अलग चीज़ है, यहाँ पर कलर से संबंधित है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज़ एमंग विच इज एन एक्टिवाइज, ठीक है। ये कुछ जो है सेंटेंस आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको ये फाइंड करना है कि इसमें एक्टिवाइज कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। तो चलिए इसमें फाइंड करते हैं। अभी तक ये होता था कि एक्टिव वॉइस आपको दिया जाता था, ऑप्शन में पैसिव वॉइस बनाना होता था, या फिर पैसिव वॉइस मिलता था, ऑप्शन में एक्टिव वॉइस फाइंड करना था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताओ कि एक्टिव वॉइस कौन सा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू मी फॉर ए फेवर, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि यू आर रिक्वेस्टेड करके जो इम्परेटिव सेंटेंस जब बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस में, तो यू आर रिक्वेस्टेड उसमें यूज किया जाता है। और हमने आपको कल वाली वीडियो में भी बताया था कि जब ईजेएमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है वहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट है लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, ये भी यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया गया है। बी है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। हमने आपको कल भी इस चीज़ के बारे में बताया था कि बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा जो है एक्टिव वॉइस में है, ठीक है। लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है।
और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी वॉच के बाद थर्ड फॉर्म है, ठीक है, तो जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा जो है करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग एक्टिव वॉइस पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई मारुति कार डज 20 किलोमीटर्स, ठीक है, और आगे यहाँ पर फिल करना है ए लीटर, ठीक है। तो मेरी जो मारुति कार है वो 20 किलोमीटर जाती है, कितने, इन अ लीटर, ठीक है, 1 लीटर में 20 किलोमीटर जाती है। यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना था, तो करेक्ट होगा इन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड ही इंटर द रूम देन ही शट द डोर, ठीक है। डिड ही इंटर द रूम देन ही शट द डोर, ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको आपको होमवर्क के लिए दे दूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो होम वर्क आप लोग इसको ले लीजिए, ठीक है। कमेंट करके बता देना करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई होगा ग्रामर में, तो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों ने जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी लगाते रहें। तो और इसी के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।